जय सिया राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, 12 साल बाद कुछ ऐसे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग लेकर के आए हैं जो कि आप सुनेंगे तो कहेंगे कि कुछ अभी तक हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा आया है, वो भी 15 मई से। जी हाँ, ये जो मैं बताने वाला हूँ 15 मई से कुछ ऐसे फ़ायदा आपके होने वाले हैं जो कि आप जीवन में सोचे नहीं होंगे। ये योग आया है 12 साल के बाद। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तभी आपके काम में आएगा वीडियो, नहीं तो आधा ज्ञान बीस के समान होता है। फिर दर्शकों, अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्र में, आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और यहाँ पर गुरु आपके किस भाव में हैं? तीसरे, यहाँ पर दूसरे भाव में हैं, और मिथुन राशि अर्थात 3 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे स्थित हैं। तो इस भाव में, दूसरे भाव में जब स्थित हैं, यहाँ पर क्या फल देंगे और किस लिए, यहाँ पर क्या क्या आपका उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएगा 15 मई से, यहाँ पर सब कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों, जैसा कि गुरु दूसरे भाव में है आपके लग्न से, तो यहाँ पर गुरु आपके लिए बेहद ही ज़्यादा शुभ समाचार लेकर के आए हैं। यहाँ पर बात कर लें, आपके मित्र हैं, मतलब कि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, और गुरु यहाँ पर मित्र हैं कि शत्रु हैं, तो यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सम है। न मित्र हैं न शत्रु हैं, सम है, मतलब कि 100 में से 50%। जहाँ पर यहाँ पर दृष्टियाँ इनकी पड़ेगी वहाँ पे आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। अब यहाँ पर लाभ की बात अगर किया जाए तो क्या क्या लाभ होगा, तो इनके दृष्टियों से और इनकी जो स्थिति जहाँ पर स्थित हैं इनके बारे में आप जब जानेंगे तभी आप जान सकते हैं क्या क्या लाभ होगा। तो जहाँ पर स्थिति हैं अभी वह किसका है? धन का है, परिवार, वाणी, भोजन और प्राथमिक शिक्षा का भाव है। ठीक है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहीं पे है। तो इसी प्रकार धन का बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगा, देवगुरु बृहस्पति आपका करेंगे। और परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद रहा, तो किसी प्रकार का अड़चन रहा, उन सबको भी दूर करेंगे बृहस्पति महाराज। अगर वाणी की बात करें तो आप अभी तक किसी भी प्रकार का ऐसे शब्द बोलते थे समाज में जो दूसरे मन को नहीं भाता था, या आपको काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता था, या आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे, तो आप इन सब से अब छुटकारा पाने वाले हैं। आप इन सब पे अब ध्यान मत दीजिए। आप जो भी बोलेंगे आपका वाणी सबको पसंद आने लगेगा, और आप जो भी कहेंगे अच्छा ही कहेंगे। ठीक है, जो भी भोजन और प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए, भोजन इत्यादि में आपकी रुचि अत्यधिक रहेगा, और शिक्षा भी आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के भी कारक हैं। तो इसी प्रकार शिक्षा आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हैं। अब बात की जाए प्रिय दर्शकों, यहाँ पर इनके दृष्टियों की, तो यहाँ पर जो इनकी दृष्टि पड़ने वाली है या कहाँ कहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, इन सब के विषय में मैं बात करने वाला हूँ। तो इनकी दृष्टि जो है 5, 7 और 9 पे पड़ती है। यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं 5, 7 और 9, अब कौन कौन सी है ये आप यहाँ पर चक्र में देखिएगा। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों, यहाँ पर दूसरे स्थान पर आपके लग्न से दूसरे स्थान पर हैं। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो दूसरे भाव में स्थित हैं वो मैंने बता ही दिया। इनकी दृष्टियों की बात करें तो 5, 7, 9, 5वें दृष्टि की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ पे 7 लिखा है आप देखेंगे तो वहाँ पर 7वां स्थान पे आपकी नज़र जाएगी। तो ये कौन सा भाव है? ये है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6ठा भाव है। ठीक है, इनका 6ठा भाव है, और 5वीं दृष्टि कहाँ पर रही है? इनका 2 नंबर से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी प्रकार इनका 6 नंबर पे दृष्टि पड़ रही है कुल मिला के। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों का यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे ये चीज़ आप समझिएगा। यहाँ पर आपका रोग, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो वह दूर हो जाएगा। ठीक है,
किसी भी प्रकार का रोग अभी तक आ रहा था या किसी प्रकार के रोग से परेशान थे, उन सब में पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो वो सबसे मुक्ति पाने वाले हैं। और यहाँ पर शत्रु किसी भी प्रकार के मित्र शत्रु के रूप में छुपे आ रहे थे आपके ऊपर, यहाँ पर घात करने के लिए घात लगाए बैठे थे, तो इसी प्रकार उनका भी अपने आप निहित होने लगेगा, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ पर शत्रुओं से आपको डरने की आवश्यकता नहीं थी। ऋण की बात किए जाए जिसे कहते हैं कर्जा, तो यहाँ पर कर्जा आप अगर लिए थे तो आप उसको भर पाएंगे, क्योंकि आपका कमाई और बचत काफ़ी अच्छा होने वाला है। यदि आप लेने के विचार में थे तो आपका इतना धन अच्छे से आगमन होगा, मतलब पर्याप्त होगा कि यहाँ पर आपको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो मैं बता दूँ, दैनिक कार्य, सेवक नौकरी, दैनिक कार्य, इन सब में आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाला है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। अब इनकी सातवीं दृष्टि, पाँचवीं तो 6 नंबर पे पड़ रही थी, पर इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पर 6 2 8, मतलब कि सातवीं इनकी कहाँ जा रही है, आप वहाँ से गिनेंगे 2 नंबर से, यहाँ पर आ रहा है 8, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 8 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर पड़ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे 8वीं दृष्टि ये तो मृत्यु का स्थान है, ये तो अशुभ का स्थान है, ये तो आपके जीवन के मतलब कि विकार को ग्रहण करने का स्थान है, मतलब कि जब जब इस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर दिक्कत ही प्रकट होता है। जी हाँ, मैं मानता हूँ दिक्कत प्रकट होता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति हैं, यहाँ पर आपके इन सभी दिक्कतों का यहाँ पर समाधान करने वाले हैं। ठीक है, इनकी दृष्टियाँ पड़ रही है 8 नंबर पे, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आयु का यहाँ पर आयु आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और मृत्यु का, अगर कोई भी चीज़ आपका अकाल मृत्यु होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, किसी प्रकार दुर्घटना होने वाली है, किसी प्रकार का यहाँ पर आपके जीवन में दुख का प्रवेश होने वाला है, तो वो सब यहाँ पर दूर होने वाला है। हाँ, गुप्त बातें यहाँ पर बातें की जाए तो यह स्थान गुप्त बातें की भी हैं, तो यहाँ पर अपनी बातों को किसी को शेयर न करें, नहीं तो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं और किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पर बता दें, आप अपना रहस्य किसी को न बताएं। अब बात करें 9वें भाव की। अब प्रिय दर्शकों, में 9वां भाव की अगर बात करूं तो यहाँ पर से देखिए 7 8 9, तो यहाँ पर आपका 10वें नंबर पर जा रहा है 9वां भाव। आप गिन लीजिए, तो यहाँ पर 9वां भाव 10वें नंबर पे, जहाँ 10 लिखा है वहीं पे, अर्थात 10वां भाव पे जा रहा है। तो यहाँ पर इनकी जो दृष्टि है 9वीं है, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सम्मान दिलाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा का ये भाव है। और यहाँ पर कर्म आपका अच्छा नहीं था, अच्छा करने के लिए आप प्रयास करेंगे, सोचेंगे, सही राह, या आप अभी तक गलत राह पकड़े थे तो सही राह पे जाएंगे। पेशा आपका जो भी था उसमें बढ़ोतरी होगा, समाज में काफ़ी ज़्यादा आपका चर्चा होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई होगा, और इसी प्रकार प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो सम है, इन सब में आपका ग्रोथ करेंगे। किसी प्रकार का आपको हानि देखने को नहीं मिलेगा, सब में आपको धीरे धीरे करके ग्रोथ ही यहाँ पर दिलाएंगे। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, ये रहा वृषभ राशि के जातकों का राशिफल, जो कि 15 मई से प्रारंभ होने वाला है। और आप हनुमान जी का आराधना करिए, बालाजी महाराज का, आपका जो भी दुख था वह दूर हो जाएगा। और इसी प्रकार चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यक्तिगत कुंडली यदि आप परामर्श कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर वहाँ पर संपर्क करिए और आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपने मुसीबतों से निजात पाइए। तो प्रिय दर्शकों, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी।